स्किल डेवलपमेंट के लिए ये वर्कशॉप रखी जाती है। तो उस वर्कशॉप में जो एक सबसे बड़ी कला आती है वो आती है कॉमेडी, क्योंकि कॉमेडी एक बहुत ही नेचुरल फ्लेवर और बहुत ही सोलफुल और मासूमियत से आती है। वहाँ एक फियरलेसनेस होती है, एक अपनी ऑब्जर्वेशन होती है। तो इससे ज़्यादा लीजेंड कौन हो सकता है आजकल लिविंग लीजेंड जहाँ कपिल शर्मा से। तो हमारे सारे स्टूडेंट्स की बहुत इच्छा थी, काफ़ी दिनों से मुझे कह भी रहे थे, और मैंने फिर कपिल जी को एक रिक्वेस्ट की और उन्होंने बहुत जल्दी मान लिया। को सुभाष जी मैं जरूर आऊँगा, इसी और स्टूडेंट से मुखातिब करूँगा मैं। ओके कपिल, सुभाष घई जी का भी कोई सी तारीफ के मोहताज नहीं है सुभाष जी, और एक दौर आपने संघर्ष का भी देखा होगा, और आप यहाँ स्टूडेंट्स के बीच में आके उन्हें सलाह देना, मशवरा देना कि आप ऐसा करें या आप ऐसा करें, आप नेचुरल रहें, ये कैसे एक्सपीरियंस रहा? डू यू गॉट इमोशनल समवेयर डाउन द लाइन? सर मुझे रही होगी आपकी। मुझे जेन्युइनली ये लगा कि जैसे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कोई अभी जस्ट स्कूल से पास आउट है और कॉलेज से पास आउट होके, क्योंकि उनको अपना फोकस क्लियर है कि हमें इस फील्ड में जाना है, किसी को डायरेक्शन में जाना है, किसी को एडिटर बनना है, किसी को एक्टर बनना है। तो एक तो इनकी मैच्योरिटी देख के इस एज में वही बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ अलग रहा है। आई वॉज 27 ईयर ओल्ड मैंने इलेक्टेड फॉर ए रियलिटी शो विच वॉज लाफ्टर चैलेंज। मुझे ये लगा कि यार 26-27 साल तक मैंने कभी कोई डिप्लोमा करने की सोची नहीं। मैं थिएटर करता था, और वो भी अमृतसर में, जिसका कोई हमें कुछ पैसे नहीं मिलते थे, हम लोग शौक से ही करते थे। तो 26-27 साल तक शायद उससे भी आगे करता रहता मैं। वो अलग बात है, डेस्टिनी ने कुछ अलग प्लान किया था, तो मेरी सिलेक्शन हो गई लाफ्टर चैलेंज में। सो मैं वहाँ पे विनर बना, उसके बाद शोज़ करने शुरू करते, पैसे कमाने शुरू हो गया। ये तो मेरे दिमाग में ये आया नहीं था, मुझे खाली शौक था। पर इन स्टूडेंट्स को देख के लगता है कि वो बहुत ही क्लियर है। अगर किसी को एक्टर बनना है, जैसे अभी मुझे एक लड़का मिला, तो वो एडिटिंग भी सीख रहा है, जो कि बड़े ज़रूरी एस्पेक्ट्स हैं। इन चीज़ों को आप अगर साथ लेके चलें, बीइंग ए एक्टर, अगर मुझे कैमरा का पता है, अगर मुझे ये पता है कि जितना मुझे चाहिए, जितना मैंने परफॉर्म किया इतना काफ़ी है सीन के हिसाब से, अब यहाँ से एडिटर संभाल लेगा, ये सब चीज़ें बड़ी हेल्प करती हैं आपको निखारने में। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक्चुअली कोई इनको बताने नहीं कुछ आया था, बल्कि उनसे भी कुछ जानने आया था कि ये किस तरीके से काम करते हैं। मैंने देखा यहाँ पे इस फील्ड से रिलेटेड जितने भी क्राफ्ट हैं, जितना भी डिपार्टमेंट्स हैं, सब यहाँ पे एक परफेक्ट बना के उसको पास आउट होता है यहाँ पे स्टूडेंट। तो अच्छा लगा आज देख के, क्योंकि हमारी किस्मत में नहीं था कि हम इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ सकें, तालीम ले सकें। तो भगवान के भरोसे आ गए, तो चलो हो गया। पर अगर आप तालीम लेके निकलते हो तो मे भी आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होता है। Kapil, we loved the stories that you shared inside. You left one incomplete, that is how is Subhash ji convinced Rajkumar and Dilip sir to come together. वो तब मस्ती में हम लोगों ने काफ़ी एपिसोड में बातें करी थी। वो मेरी कहानी आप मुझसे सुनिए ना अलग से। वो सुनाइए प्लीज सर। नहीं, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। Kapil, how was it? How different was this experience? Not only आप कॉमेडी करते हैं लाइव ऑडियंस के सामने, या अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कितना इजी था ये आपके लिए? सर मुझे तो, मैंने बताया ना कि ये खाली ये जैसे सर ने भी कहा कि फेयरलेस होना ज़रूरी है कुछ चीज़ों में। मुझे पता था कि मैं अगर विस्लिंग वुड में जा रहा हूँ यार, हमारे हिंदुस्तान के बड़े इंस्टीट्यूट्स में से एक है, और मैं ऐसा क्या बोलूँगा कि स्टूडेंट्स को लगे कि इस बंदे के आने का कुछ फ़ायदा है। हालांकि मुझे ऐसा लगा कुछ भी नहीं अभी भी, क्योंकि ये खुद भी स्टूडेंट बन गए ना। पर यही है कि हाँ, सीखना तो जारी रहता है। हाँ, मेरे जो एक्सपीरियंस है बींगे, उनसे उम्र में अगर बड़ा हूँ मैं, तो कम से कम मेरे साथ जो हुआ है तो मैं उनके साथ ये शेयर कर सकता हूँ। भाई मैं तो इस तरीके से है कॉमेडी में, या एक्सीडेंटली कह दो। पर हाँ, अगर आपको सीरियसली उसको अपनाना है, ऑब्वियसली आपके अंदर तो होता ही है, तभी आपको पता चलता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है। पर मुझे अच्छा लगा सबसे मिलके भी, और मैं दोबारा आना चाहूँगा। पूरा सब डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स को मिलना चाहता हूँ। मुझे खुद ही बड़ा शौक है। मैं अपनी फिल्म में भी जब जाता था तो अपना ख़त्म हो जाता, लाइटिंग होती थी तो मैं जाके अपने कैमरामैन के साथ बैठ जाता था कि क्यों ऐसी लाइटिंग क्यों कर रहे हो, यहाँ से क्यों दे रहे हो, ये क्या है। तो मुझे शौक है एक्चुअली। Do you think comedy as an art is underappreciated in India? क्योंकि अवार्ड्स में भी अगर कुछ अवार्ड होता है तो बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल दिया जाता है। एक जो एक्टर बहुत अच्छा कॉमेडी करता है उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड बहुत ही कम दिया जाता है। हाँ एक्चुअली ये है, ये फैक्ट है एक्चुअली। ये हमारे देश में ऐसा होता है कि बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्टर इन ए कॉमिक रोल क्यों होता है? मतलब अगर आप उसने एक अच्छा किया तो उसको। पर एनीवे सर, अवार्ड्स मुझे लगता नहीं है, ये जनता डिसाइड करती है। जो जनता आपकी फिल्म को थिएटर में प्यार दे देती ना, उससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं है। और आजकल अवार्ड ये क्या, मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता हूँ। मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ना मिले तो और भी अच्छा है। तो मैं तो वैसे ही अवार्ड शो में इतने पैसे लेके जाता हूँ, तो मुझे अवार्ड दो ना दो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। So
Sir, how was it shooting with Mr. Bachchan for KBC? How did the entire thing go? केबी से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हालांकि उनसे पहले मैं अपने शो में एक बार उनके साथ एक एपिसोड शूट कर चुका था, तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल था। और बच्चन साहब ऐसे हैं भी, वो सामने वाले को कंफर्टेबल कर देते हैं कि उनको भी पता है कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, अगर मेरे सामने कोई बैठा है तो ये नर्वस हो रहा होगा, तो वो पहले कंफर्टेबल कर देते हैं, 2-3 जोक मार के ना आप पे, फिर आदमी ऐसे हो जाता है। What was the interesting episode? वो टेलीप्रॉम्प्टर कुछ गायब हो गया था और पता नहीं वो इम्प्रोवाइज Hi, किया। sorry, can you just stick to the agenda? Yeah, वो ऐसे ही जैसे टेक्निकल चीज़ें हो जाती है वैसे ही शेयर किया था मैंने। ओके सुभाष जी, अंदर जिक्र किया गया इस बात का भी कहीं कि कपिल यहाँ कॉमेडी क्लासेस भी देंगे, तो क्या कुछ ऐसा प्लान है कहीं? देखिए बात से बात बनती है, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं हमसे, बातों से बात बनती है। इसी तरह से आस्ता आस्ता हम शेयर करते हैं एक दूसरे में कि कभी चाहे पोइट्री की क्लास हो या एक्टिंग की क्लास हो या ड्रामेटिक की क्लास हो या कॉमेडी की क्लास हो, क्योंकि जब आप स्पेशलाइजेशन पे शुरू हो जाते हैं, जैसे आपने कहा ना कि एक्टिंग यानी कॉमिक रोल, एक्टर इज़ ए वर्सटाइल पर्सन जो कि सब रोल कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन जो है ड्रामेटिक्स में होते हैं, कुछ कॉमेडी में होते हैं, कुछ विलनेस में होते हैं। जैसे हमारे नाट्यशास्त्र में भी कहा जाता है नायक, खलनायक, चिदूषक सब होते हैं। तो इस तरह की क्वालिटी जो बच्चा डेवलप करना चाहता है, उसके लिए भी अगर हमारे पास कोर्सेज हों या क्लासेस हों और कपिल जी जैसे आए वहाँ पर, तो बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा एक योगदान होगा इनके लिए। So normally they say My question is to you is कि पहले महमूद जी आए, उन्होंने अपने हिसाब से कॉमेडी की, फिर जॉनी लीवर जी मिमिक्री करते थे, लेकिन आपने कॉमेडी के मायने बदल दिए। मतलब जब आप कॉमेडी करते हो तो मतलब मालूम पड़ता है किसी की बेइज्जती होने वाली है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मुझे कोई भी कभी एक लाइन ऐसा आज तक मुझे बताइए कि एक बार भी मुझे बताइए कि जब कपिल जी ने किसी के बारे में ऑफेंसिव कोई भी शो देखिए बोला, कॉमेडी कोई भी, हाँ वही मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी एपिसोड निकालिए, अब मेरे को निकाल के बताइए कि आपने यहाँ पे किसी की बेइज्जती की है। सर बहुत सारे, जैसे कोई कंटेस्टेंट खड़ा हो गया, अरे अमरीश पुरी जी आ गए, क्या आ गए? मतलब किसी को भी हमने कुछ भी पंच कर दिया, कोई फनी नेम दे दिया, हाँ। या किसी के बारे में कुछ भी बोल और दिया। आपने देखा होगा कि उसमें भी एक बड़ा अफेक्शन है। जैसे एक परिवार का भाई दूसरे भाई को बोलता है, जैसे अगर आपने देखा ऑफेंसिव क्या होता है, जिस वक्त दूसरा किसी कोई हर्ट हो जाए, हर्ट को गाली दे के जाए, लेकिन अगर वो खुश हो जाता है, you see, तो आपने देखा होगा कि इनके हर व्यंग में भी, हर तंज में भी एक अपना अफेक्शन है, कंपैशन है। दैट इज द ब्यूटी, दैट इज व्हाई हिज शोज आर द मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया फॉर सो मेनी और इयर्स। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम कॉमेडी नाइट्स भी करते थे तो 2-2 हज़ार की वेटिंग रहती थी कि हम आपके शो में आना चाहते हैं। तो ये वही लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता, जब मैं किसी को बोल रहा हूँ किसी ने जेब में हाथ डाला तो वो बात कर रहा है सर, तो मैंने कहा जेब में क्या कर रहे हो, तो ये कोई बेइज्जती नहीं है। तो मैं अगर किसी को बोलता हूँ कि अच्छा तेरा पेट बड़ा हुआ है, तो तेरी नाभि दिख रही है मुझे दोनों बटन्स में से, तो वो थोड़ा अंदर खींच लेता है, तो वो बेइज्जती नहीं होता है सर, वो मज़ेदार चीज़ होती ओके है। सुभाष जी, काफी प्रीवियस लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जब लोगों ने आपको तंज मारे हुए या फिर आपको कमेंट किया हो, वो चीज आपको आप क्यों ऐसा कर नहीं, रहे हैं? कभी ऐसा हुआ नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, बहुत कपिल ने अब्बास मस्तान साहब के साथ किस किस को प्यार करो बहुत कामयाबी हुई। ये वाला चॉइस अगर मौका दिया जाए, क्या आप कपिल को लेकर कोई फिल्म बनाना बिल्कुल चाहेंगे? बिल्कुल, इस जैसा आर्टिस्ट अगर किसी भी डायरेक्टर को मिलेगा तो वो फिल्म जो है अपने में कितनी एक हवा, कितनी एक ब्रीज लेकर आएगी, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो क्या बनाना चाहेंगे? Yes, we must have a good script. That is very important for both of us, and that's how we can think about it. क्योंकि सब चीज़ तो अल्टीमेटली स्क्रिप्ट की होती है। आपका शो न्यू शो वो भी बहुत चर्चा में है और काफी कामयाब भी रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आई होप यू टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट, टीआरपी जितनी उम्मीद करी गई थी उतनी नहीं है। टीआरपी आई कहाँ अभी? एज पर टीआरपी आई नहीं अभी। द रिपोर्ट तो TRI रिपोर्ट्स कौन सी सर? रिपोर्ट्स तो मानता On नहीं। social media, the reviews on social media, the reviews have been big. सर ये चीज देखिए आप, जब भी कभी बदलाव होता है किसी भी, चाहे वो राजनीति में हो, सोशल में हो, ड्रामा में हो, स्टेज में हो, सिनेमा में हो, जब भी कोई चीज़ बदलाव होता है उसको पहले से नकारते हैं, फिर 2-3 एपिसोड के बाद आप देखेंगे ये उससे भी ज़्यादा बड़ा पॉपुलर होगा, मैं आपको आज बता सकता हूँ। ओके Kapil, what's your take here? जी सर। Sir, the reviews have been mixed on social media. Yes. People have loved it, people have not. आपने loved it. ट्विटर इंडिया की जो हेड है, कौन सा ऐसा आज Sorry, I'll tell you. टॉपिक है जिसमें मिक्स ओपिनियन नहीं है? Okay. No, the mixed reviews, the ones that have not liked it, have said that yeah, the pattern is repetitive. देयर वेरी फ्यू पीपल। मैंने कल ट्विटर इंडिया की जो हेड है जिंदल, उन्होंने उनकी इंटरव्यू पढ़ा, उन्होंने कहा कि मतलब जब आईपीएल शुरू हुआ तब भी इतने ट्वीट्स नहीं आए जितने लाखों ट्वीट्स इस शो के पहले दिन ओपनिंग में आए। उनकी इंटरव्यू मैंने तो नहीं दी, नहीं नाम उनको जानता हूँ। सो मिक्स रिपोर्ट्स जो आप कहते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोल ही देता है। कोई पेपर में कहते हैं कि जिस दिन हमारा शो है उस दिन बोलते हैं अरे टीआरपी वाज नॉट लाइक दैट इज प्रीवियस शो। तो भाई मैं उनकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, इतने बड़े बड़े पेपर चलाते हो, टीआरपी अगले हफ्ते आती है, सेम डे आती भी नहीं है। चलो यार मेरा ना शूट है अभी। जिम्मेदारी बढ़ रही है, आपकी रिस्पांसिबिलिटी उम्मीद
करता हूँ